प्यारे साथियों, हमारे चैनल इफेक्टिवनेस विद प्रीति मैम में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग सर्वनाम के बारे में जानेंगे कि सर्वनाम होता क्या है, इसका हमारे लाइफ में यूज कहाँ कहाँ पे है। तो चलिए हम लोग सर्वनाम को देखते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं सर्वनाम, यानी सर्वनाम। सर्वनाम मतलब होता है सबका नाम, ठीक है। यानी सर्वनाम का अर्थ है सभी का नाम, अर्थात जब हम किसी के लिए वह, तुम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसके अंतर्गत कोई भी आ सकता है, चाहे वो राम हो, चाहे वो सीता हो, चाहे वो गीता हो। तो ये सब क्या सर्वनाम के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यानी सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यानी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो हमारा ट्रिक है अनाप शनाप, ठीक है। हमारा ट्रिक क्या है? अनाप शनाप। तो देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है अ से देखिए अनिश्चयवाचक, न से देखिए निश्चयवाचक, और प से होगा पुरुषवाचक, स से होगा संबंधवाचक, और न से होगा निजवाचक, और प से होगा प्रश्नवाचक। यानी सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। पहला होता है अनिश्चयवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा होता है पुरुषवाचक, और चौथा होता है संबंधवाचक, पांचवा होता है निजवाचक, और छठवां होता है हमारा प्रश्नवाचक। देखिए अनिश्चयवाचक ऐसे शब्द होते हैं जिसका कोई निश्चित रूप न हो, ठीक है। यानी जिसका कोई भी कार्य करते हैं तो उसका निश्चित नहीं होता है। और निश्चयवाचक ऐसे होते हैं जिनका कोई भी कार्य करते हैं तो उसका निश्चित रूप होता है। तो चलिए हम लोग अनिश्चयवाचक को डिटेल में जानते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम को कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो पाता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी इसका क्या होता है? निश्चित बोध नहीं हो पाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का निश्चित बोध क्या होता है? नहीं हो पाता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल होता है कोई आया, यानी हमको नहीं पता है कि कौन आया, ठीक है। तो ये अनिश्चयवाचक है क्योंकि हमको पता नहीं है। देखिए यहाँ कोई आया तो हमको पता नहीं है कि कौन आया, तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कुछ काम कर रहा है, यानी वह कुछ काम कर रहा है, तो वह जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनाम। और कुछ काम कर रहा है यानी हमको पता नहीं है कि कितना काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। यानी जिसके बारे में हमको निश्चित न हो उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, ठीक है। यानी जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु हो जिससे हमको पता चल जाए कि हाँ वो वस्तु है, तो उसे क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह, यानी यह मेज है, यानी हमको निश्चित है कि ये क्या है? मेज है, तो यह क्या होगा? निश्चयवाचक। वे किधर जा रहे हैं? वे घर जा रहे हैं, तो ये भी क्या होगा? निश्चित है कि वे क्या है? घर जा रहे हैं, ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ए यानी यह किताब मेरी है, तो ये भी क्या है? निश्चयवाचक। वह राम है, यानी वो कह रहा है कि वह राम है, तो निश्चित है कि क्या है? वह राम है, तो इसलिए यह क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तीसरा देखिए होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। यानी पुरुषवाचक जब हम अपने दोस्त किसी तीसरे की बात करते हैं, यानी हमारा दोस्त है उससे हम किसी तीसरे की बात करेंगे, वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे देखिए हम, यानी हम और मैं, यानी हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उत्तम पुरुष। तुम यानी तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं तो मध्यम पुरुष। वह यानी दूसरा कोई भी अदर आ सकता है वह में, तो वह क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। यानी आप इसको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन जानते हैं। तो चलिए हम लोग चौथा जानते हैं कि चौथा, ये तीसरा हो गया, अब चौथे के बारे में जानते हैं।
तो हम लोग चौथा नंबर पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, यानी संबंधवाचक सर्वनाम में संबंध क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है एक दूसरे के साथ। तो चलिए इसका डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है, जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है तो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। यानी क्या कर रहा है, जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ क्या संबंध स्थापित करता है तो वहां पे सर्वनाम, वहां पे क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, जो गुफा में रहता है, यानी कह रहा है जो गुफा में रहता है वो क्या है, एक सन्यासी है। यानी गुफा का संबंध एक सन्यासी से यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, यानी संबंधवाचक में क्या होता है, संबंध आपस में बताया जाता है। तो यहाँ पे गुफा का संबंध किससे बता रहा है, सन्यासी से बता रहा है। और देखिए, जो करेगा वो भरेगा, यानी करने का संबंध भरने से बता रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब देखिए पांचवा नंबर है, वो है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, यानी पांचवा नंबर हमारा जो है वो है निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए इसको कैसे कर, जिस सर्वनाम में निजीपन जैसा यानी अपनेपन जैसा प्रतीत हो, यानी जिस सर्वनाम में अपने जैसा निजीपन जैसा प्रतीत हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए मेरा, यानी मेरा यह क्या है, किताब है। तो ये प्रतीत हो रहा है कि किताब किसका है, मेरा है। तो ये अपने जैसा प्रतीत हो रहा है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम होगा। अपने आप, यानी मैं किसी कार्य को अपने आप कर लूंगी, यानी मेरे को अपने आप पर क्या है, भरोसा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये भी निजवाचक सर्वनाम होगा। आप क्या होगा, वो भी क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। उस तो जिसमें अपनेपन जैसा प्रतीत होता है उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल निजीपन और सर्वनाम का है, मैं अपना काम कर रही हूँ, यानी मैं अपना कार्य अपने माध्यम से कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर निजवाचक होगा, क्योंकि हम अपना जो कार्य कर रहे हैं वो अपने आप कर रहे हैं। ठीक है, छठवां नंबर जो है हमारा 6 नंबर है, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी जहां प्रश्न पूछने जैसा प्रतीत हो, यानी जहां आपको लगे कि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, जैसे तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तुम किधर जा रहे हो, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी ये क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तुम्हारे घर कितने परिवार रहते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन है, तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और सर्वनाम को आपको हम एक साधारण बात में समझा देना चाहते हैं कि सर्वनाम क्या होता है, नाम को ही सर्वनाम कहते हैं, लेकिन कैसे कहते हैं, जैसे तुम लोग कहते हो राम खाना खा रहा है, राम घर जा रहा है, राम कापी लिख रहा है और राम किताब पढ़ रहा है। तो बार बार हम नाम ले रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। और जो एक ही बार में हम कह देते हैं कि राम खाना खा रहा है, वह खाना खा के पानी पी रहा है, वह खेलने जा रहा है। ठीक है, यानी हम जब राम का नाम लिए तो राम हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, और जब वह कहेंगे तो वह हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, यानी जहाँ पे वह या वे सब आए तो वो सर्वनाम हो जाता है, और जहाँ पे केवल नाम हम दर्शाए वहां पे क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।